हेलो दोस्तों और भाई लोग। मेरे जितने भी एसएससी जीडी के दोस्त और भाई लोग हैं, मैं सभी से आरटीआई को लेके और दो बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कल बताया था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत काम का है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कल बताया था आपको आरटीआई को लेके कि मेडिकल फील्ड वाले और री मेडिकल वाले सभी को आरटीआई करना है, ठीक है। चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, चाहे वो आप जिस फोर्स में मेडिकल किए थे उसी का हेडक्वार्टर में हो, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम का है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि मेडिकल फिट वालों को जो मेडिकल डायरेक्ट फिट हो गया है, उन लोगों को मेडिकल फिट होने के बाद कोई सर्टिफिकेट या कोई पेपर इशू नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ उन लोगों को बोल दिया क्या फिट है, दो चार फ़ोटो लेके जाओ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सब जगह ऐसा ही हुआ है, मेरे को पता है। और कुछ कुछ सेंटर में ऐसा हुआ है कि मेडिकल फिट वालों को अपना डीएमई का जो एडमिट कार्ड है उसमें डीएमई फिट या मेडिकल क्वालिफाई लिख के वहाँ पे जो कमांडेंट है या असिस्टेंट कमांडेंट है उसने अपने सील दे के सिग्नेचर कर दिया है। तो उन लोगों के पास मेडिकल फिट होने का एक प्रूफ है। लेकिन हम लोग जो है ज़्यादातर, हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम मेडिकल फिट है ऑफिशियली, ठीक है। तो अब सोचिए कि जो लोग री मेडिकल में जाएगा उसको री मेडिकल के बाद जो फिट होगा अनफिट होगा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिट अनफिट सर्टिफिकेट। तो उन लोगों के पास है कि वो मेडिकल फिट है, री मेडिकल फिट है। लेकिन जो डीएमई में डायरेक्ट फिट हुआ है उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो मेडिकल फिट है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जब आपने एग्ज़ाम दिया तब आपके पास प्रूफ था, आपका नंबर था, आपका कितना नंबर आया है, आप पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई कर गए हो। साइड में आपका साइड एसएससी का साइड में जो रिजल्ट था उसमें आपका नाम था, इससे प्रूफ होता है। और जब अपना फिजिकल दिए थे उसके बाद भी आपको एक स्लिप मिला था जिसमें आपका हाइट वेट चेस्ट रेस क्वालिफाई पूरा लिखा हुआ था, स्टैम्प वैम्प दे के पूरा। तो इससे प्रूव होता है। लेकिन हम लोग जब मेडिकल दिए तब हम लोगों को कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दे दिया गया। क्यों नहीं दे दिया गया इसके बारे में मैं बोलता हूँ कि हर बारी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो इसके बाद, इसके लास्ट जब मेरिट आएगा, ठीक है, तो कुछ बंदा तो मेरिट से बाहर होंगे ना, कि 60,000 वैकेंसी है, कम से कम 70 से 75,000 बंदा मेडिकल री मेडिकल मिला के अगर फिट हो गया तो बाकी का जो 12-15 हज़ार है उसको तो बाहर निकाल के मेरिट से, यानी कि कुछ बंदा लेस देन नंबर के वजह से मेरिट से बाहर हो जाएगा। अगर उसको दोबारा हाई कोर्ट में जाना है, केस करना है, या किसी दफ्तर में जाके अपना जीडी के बारे में कुछ भी आवेदन देना है, तो वो मेडिकली फिट या अनफिट है, जो भी है मेडिकली फिट है, तो उसके लिए कोई कागज़ शो करना होगा, कोई प्रूफ देना होगा। तो आप लोग कैसे दोगे? कुछ भी नहीं दे पाओगे। हमको अभी भी याद है क्योंकि हम पिछले भर्ती में जो 2015-17 का भर्ती था उसमें हम मेडिकल फिट थे, लेकिन हमारा मेरिट पे नाम नहीं बना, 2 नंबर कम पड़ गया था मेरिट की वजह से, वैकेंसी डिक्रीज हो गया था इसलिए। तो बाद में जब हम हाई कोर्ट में गए, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को वकील बोला कि आप लोग मेडिकली फिट है, इसका प्रूफ क्या है, ठीक ना। हमको कोई प्रूफ दीजिए, हमको तो भी कोर्ट को बताना पड़ेगा ऑफिशियली या कागज़ दे के कि ये लोग मेडिकली फिट है। तो हम लोग तो ऐसा कुछ दे नहीं पाए। जो री मेडिकल वाले थे वो दे दिए कि ये देखो हम री मेडिकल में फिट हुए हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन डीएमई फिट वाले कुछ दे नहीं पाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेडिकल फिट है वो आपका जिस फोर्स में मेडिकल हुआ था उसी फोर्स का हेडक्वार्टर में आप आरटीआई लगाए कि हमने मेडिकल देने गए थे, वहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ, मैं फ़िट हो गया हूँ। लेकिन मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई भी फिट सर्टिफिकेट या कोई पेपर हमको इशू नहीं किया गया है ऑफिशियली। तो ऑफिशियली तो ये प्रूव नहीं होता है कि मैं मेडिकल फिट हूँ। अगर बाद में मेरे को कोई रीज़न हो गया, बाद में कोई दिक्कत हो गया, मेरिट पर नाम नहीं आया, कुछ भी हुआ, तो मैं ये मेरा मैं जो मेडिकल फिट हुआ हूँ इसको कैसे प्रूव करूँगा कागज़ के द्वारा? अगर आपने आरटीआई कर दिया है और डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक लेटर इशू कर दिया है बाद में जाके, तो आपके पास प्रूफ रहेगा। और अगर डिपार्टमेंट ने कोई लेटर नहीं भी इशू किया है आरटीआई के द्वारा, तभी भी आपने आरटीआई किए हैं डिपार्टमेंट को, वो प्रूफ रहेंगे पीडीएफ के साथ, ठीक ना, कि आपने डीएमई फिट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए थे आरटीआई के द्वारा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, जो भी है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाद में जब मेरिट आएगा, कुछ बंदा तो मेरिट से बाहर होंगे, लेकिन उन लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में जाके या कहीं पे भी कि हम मेडिकल फिट है। तो कैसे प्रूव करोगे? आपके पास तो कोई पेपर है ही नहीं कि आप मेडिकल फिट है।
तो ये बात को सोचना है। पिछले भर्ती में हम इसकी वजह से हम कोर्ट में नहीं गए थे, ठीक है। हमको इतना समझ में नहीं आ रहा था, तब हम बोले कि छोड़ो यार, हम नहीं जाते। हमारा रीमेडिकल था, मेरा पास फिट सर्टिफिकेट था, लेकिन बाकी का जो कैंडिडेट थे वो सोच रहे थे अरे हम लोग मेडिकल फिट है, हमको तो कुछ नहीं दिया गया। सब जगह ही ऐसा होता है, तो इसीलिए होता है ये, ठीक है। ये जो भर्ती होता है एसएससी के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, ये साले इसीलिए ऐसा करता है, ठीक है, कि कैंडिडेट के पास मेडिकली फिट का कोई प्रूफ नहीं रहता है, ठीक है। जो री मेडिकल में जाता है उसको दिया जाता है कि आप फिट हो, आप अनफिट हो, लेकिन डीएमई फिट वालों को कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। एक कैंडिडेट, क्योंकि आप देखो, अब ट्रेडमैन का जो भर्ती होता है और दूसरों जो भर्ती होता है, मिनिस्ट्रियल में जो भर्ती होता है, हेड कांस्टेबल, एएसआई जो भी है, सीपीओ में जो भर्ती होता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के द्वारा, उसमें क्या होता है, हर स्टेज में अगर आप क्वालिफाई हो गए हो तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर साइन कर दिया जाता है, डीएमई फिट या पीईटी पीएसटी फिट या डॉक्यूमेंटेशन ऐप प्रूफ या टाइपिंग टेस्ट ऐप पास, ऐसा करके पूरा दिया जाता है सिग्नेचर के साथ। लेकिन जीडी के भर्ती में ऐसा कुछ दिया नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है कि जब मेरिट दे दिया जाएगा तब बहुत बहुत बंदे मेरिट से बाहर हो जाएंगे, नंबर कम के कारण की वजह से। तब हाई कोर्ट में गया, कुछ भी जगह गया, तो उनके पास मेडिकली प्रूफ फिट है ये प्रूफ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं होंगे, बस केस लगा देंगे, जो भी है। तो पिछले भर्ती में ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग बंगाल वाले यहाँ से जितने भी हैं, हम लोगों ने तो आरटीआई, देखो जैसे कि हमारा बीएसएफ में मेडिकल हुआ था, हम लोग बीएसएफ में आरटीआई कर दिया हेडक्वार्टर को, कि हम लोग मेडिकल देने गए थे, मेडिकल में डायरेक्ट फिट है, लेकिन हमको मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई भी फिट सर्टिफिकेट या पेपर इशू नहीं किया गया है। तो ऑफिशियली हम लोग मेडिकली फिट है ये प्रूव नहीं होता है। अगर मेरिट पे जाके कोई दिक्कत हो गया, मेरा नाम मेरिट पे नहीं आया, तो हम किसके पास जाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि हम मेडिकली फिट है? मेरे पास तो कोई कागज ही है नहीं कि हम फिट है। तो ये करना चाहिए आरटीआई के द्वारा आपको। आपका जो हेडक्वार्टर है, चाहे आप सीआरपीएफ को लगा सकते हो, एसएससी को नहीं लगाएगा, जिसमें आपका मेडिकल हुआ था जिस फोर्स में, उसी फोर्स का हेडक्वार्टर में आपको आरटीआई लगाना है मेडिकल फिट वालों को, ठीक है। कि मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिप्लाई आए या ना आए आरटीआई के द्वारा, आपके पास प्रूफ रहेंगे कि हम मेडिकल फिट सर्टिफिकेट के लिए हम आरटीआई के द्वारा अप्लाई किए थे, ये प्रूफ आपके पास रह जाएगा, ठीक है। और बाद में अगर बोर्ड द्वारा या जिसमें आप आरटीआई कर रहे हो उसके द्वारा कोई लेटर आपको दिया जाता है तो ठीक है, आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप मेडिकली फिट है, जो भी है। तो हमने तो कर दिया, मेरा जो दोस्त है, हम सब मेडिकल फिट है, हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला, कुछ कागज़ नहीं मिला, हमने सब आरटीआई कर दिया बीएसएफ हेडक्वार्टर में। तो मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी आपका जिस फोर्स में मेडिकल हुआ था उसी फोर्स के हेडक्वार्टर में सब आरटीआई कर दीजिए, जो मेडिकल डायरेक्ट फिट है। इससे आपका फ़ायदा होगा बाद में, अगर मेरिट पे कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो इससे आपका फ़ायदा होगा, बाद में हेल्प होगा, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ एक बात, कि आरटीआई जब कर रहे हैं उसके साथ ये बात भी जोड़ दीजिएगा रिक्वेस्ट में, कि मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन या मेडिकल में सबमिट हम किए थे, ठीक है, वो ठीक ठाक से अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ है, ये भी आपको पूछना है उनसे। क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंट मेडिकल के टाइम डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा सबमिट किए थे, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट हो या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, तो हमको वो पूछना है कि मेरा जो सर्टिफिकेट मैंने सबमिट की थी मेडिकल के टाइम, वो अप्रूव हुआ या नहीं अप्रूव हुआ, जो भी है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ कि नहीं हुआ है, ये भी पूछना है, ठीक है। तो हम लोगों ने तो कर दिया, आप लोगों से भी बोलते हैं कि आप लोग भी आरटीआई कर दो, स्पेशली डी मेडिकल जो डायरेक्ट फिट है उन लोगों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेडिकल फिट सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अप्लाई कर दो, आप लोग आरटीआई कर दो। इससे क्या होगा, आपका फेवर में आएगा बाद में अगर कुछ लोचा हो गया, ठीक है। तो आप ये आरटीआई के बारे में मैंने पूरा बोल दिया था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों के भला के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे दोस्त है, भाई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आरटीआई लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो हमसे भी लगा सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है, 8389085857, ठीक है। और नहीं तो आप अपने फ़ोन से या आप नज़दीक का जो आपका साइबर कैफ़े या नेट कैफ़े है वहाँ पे जाके भी आप आरटीआई लगा सकते हो, ठीक है। तो आरटीआई लगा दो, मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, बाद में ये आपका फेवर में आएगा। और रीमेडिकल का जो कैंडिडेट है उसके लिए तो मैंने बोल दिया था कि आप लोगों को आरटीआई लगाना है, आपका रीमेडिकल के अपील के ऊपर वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है वो आप पहले से जान जाओगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बताना था आज मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको पता नहीं, तो सब सोच रहे कि हम मेडिकल फिट हो गए हैं, कोई चिंता नहीं है, बस जब मेरिट आएगा होगा। लेकिन भाई इसको सोचना चाहिए कि हम मेडिकली फ़िट है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ऑफिशियली कि हम मेडिकल फ़िट है। अगर बाद में कुछ लोचा हो गया, बाद में मेरिट पे कुछ
उल्टा सीधा हो गया तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे कि हम मेडिकली फिट है। तो इसलिए मैं सभी से बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना जो आ, जिस फोर्स में आपका मेडिकल हुआ था उसी फोर्स का हेडक्वार्टर में आप लोग आरटीआई लगा दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिप्लाई आए या ना आए, आपने आरटीआई तो लगाया था, आपके पास वो एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी तो होगा ना, तो उससे भी कुछ हो सकता है बाद में जाकर, अगर कुछ लोचा हो गया मेरिट पे कुछ भी। ठीक है, तो मैं यही सबको सलाह देना चाहूँगा। ठीक है, तो लगा दो आरटीआई।